नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्षी नेताओं के आंसू क्यों? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से 28 मार्च रात को मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:25 पे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसका शव लेकर प्रशासन का काफिला बांदा से गाजीपुर के लिए रवाना हो चुका है। वैसे आज यानी 29 मार्च शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। यानी मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक होने से बांदा के जेल में हो गया। आपने सारे चैनलों पे, सारे सोशल मीडिया पे मुख्तार अंसारी क्या था, क्या नहीं था, कितना बड़ा गैंगस्टर था, कितने केसों में इन्वॉल्व था, सब जान चुके हैं। तकरीबन उस पे 59 केस दर्ज थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो टेरर था। उसके नाम से लोग डरते थे और जिस रोड से वो निकलता था वो रोड डर के मारे खाली कर दिया जाता था। और कोई भूल नहीं सकता कि 2 घटना हत्याकांड, बल्कि अवधेश राय हत्याकांड जरूर सुने होंगे आप। दूसरा कृष्णानंद राय हत्याकांड, कौन था उसमें इन्वॉल्व? यह तो मैं सिर्फ 2 ऐसे केस की चर्चा कर रहा हूं कि कृष्णानंद राय को 400 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी और अवधेश राय कौन है ये आप जानते होंगे। और उन्हें भी गोलियों से भून दिया गया था। मौत तो होती है, सबकी होती है। और मुख्तार अंसारी की मौत हुई हार्ट अटैक से, लेकिन उसके बाद जो राजनीति का खेल हो रहा है, जो वोट की राजनीति का खेल हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार में हो, वो ठीक नहीं है। सुनिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के मौत पर आंसू बहाने वाले वो नेता जिन्हें मुख्तार से कोई हमदर्दी नहीं, मुख्तार अंसारी के कौम के वोट से हमदर्दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 30% है और वो वोट बैंक है किसका? समाजवादी पार्टी। किसका? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, एसपी। कांग्रेस तो अपना वजूद लगभग खो चुकी है, फिर भी उसके भी कुछ हिस्से हैं उसमें।
और आज से नहीं, बरसों से जब मुख्तार अंसारी ड्रेडेड गैंगस्टर था, नंगा नाच नाचता था, तो मुलायम सिंह उसे बचाने से कभी रुकते नहीं थे। एक पुलिस अधिकारी की बात आपने सुना होगा, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा उसे। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मुख्तार अंसारी के खिलाफ उसने एक्शन लिया था। मुलायम सिंह जी को उस डीएसपी में खोट लगा, मुख्तार में नहीं, क्योंकि वही काम मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश यादव कर रहे हैं। सुनिए, आपको मैं सुनाता हूं, क्योंकि ये लोग, भारत में 18 करोड़ मुस्लिम हैं, पूरे देश की आबादी में 140 करोड़ में, और उस 18 करोड़ के नाम पे जो सेकुलर पार्टी है, कहने को सेकुलर है, लेकिन मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए 70 साल से कभी चूका नहीं। फायदा मुसलमानों का नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। आज भी मुसलमान सबसे गरीब कौम में आते हैं भारत में, और इसका कारण यह है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने, सपा हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, एमआईएम हो, सबने, कांग्रेस ने झुनझुना पकड़ा दिया सेकुलरिज्म का। खुश रहो सेकुलरिज्म से, तुम्हें गरीबी अमीरी से मतलब नहीं, गरीब रहो, और रहा और है। लेकिन हमारे नेता बाज नहीं आ रहे हैं। सुनिए, अखिलेश यादव जी सपा के प्रेसिडेंट हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं उनका आदर भी करता हूं, युवा नेता हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में अपने पिताजी से थोड़े भी कम नहीं है। हार्ट अटैक से मौत हुई, फिर इसमें रोना किस बात का? किस लिए? 30% मुस्लिम वोट के लिए। लोकसभा चुनाव है, उसके बाद मायावती भी कूद गई, भैया मुसलमान वोट चाहिए उनको भी। फिर बिहार में आरजेडी कूद गई, उन्हें भी मुसलमान वोट चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी कोई बात ही नहीं, वो तो मुसलमान धर्म के नाम पे ही राजनीति करते हैं, तो उनको तो बोलना ही था, वो भी कह गए। मतलब बाज नहीं आ रहे कोई। अरे भाई, मौत हुई है, हार्ट अटैक हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कहा जा रहा है, उनके परिवार को यदि तुष्टि नहीं है इन बातों से, तो जैसा सुना है कि वो कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे, उनको हक है, करें। लेकिन राजनीति क्यों? क्यों? क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन हो। अब पोलराइजेशन होगा तो उन्हें यह नहीं पता कि दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। आप अब तक माइनॉरिटी पोलराइजेशन की बात कर करके वोट लेते रहे, लेकिन अब बात बदल चुकी है। बहुसंख्यक भी अब पोलराइजेशन का सीधा सीधा असर दिखा दे रहा है। यानी पोलराइजेशन का सीधा असर अब बहुसंख्यक पर भी हो रहा है। अब परिणाम आपके सामने है। और सुनिए अखिलेश जी को, उनका ट्वीट है, ट्वीट ये इन्होंने किया था 29 मार्च 9:45, आज ही किया, सुबह 9:45 बजे। अखिलेश जी ने क्या लिखते हैं कि हर हाल में और हर स्थान पे किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्यु होना न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा। लंबा है। दूसरा सुनिए, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आरजेडी के बड़े नेता हैं। ये भी युवा नेता हैं और ये भी एमवाई फैक्टर से चलते हैं। जैसे अखिलेश उत्तर प्रदेश में,
बिहार में 18% मुस्लिम वोट है, मुस्लिम आबादी है, और उस पर आरजेडी को लगता है कि उनका पुश्तैनी अधिकार है, चाहे मुसलमान का विकास हो ना हो, वोट जरूर चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर झुंझुना, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, उनका भी सुनिए। तेजस्वी यादव क्या ट्वीट करते हैं, इन्होंने कल ही किया था रात के 11:51 पे। यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब समझ ही गए होंगे। ये बिहार के आरजेडी के बड़े नेता। अब देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती जी बीएसपी की पुरोधा हैं, सबसे बड़े नेता हैं। वो कहती हैं, मुख्तार अंसारी, उन्होंने भी ट्वीट किया, आज ही किया सुबह 8:15 बजे में, और उनका ट्वीट है, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। और ओवैसी साहब तो स्वाभाविक है, एमआईएम के बड़े नेता हैं, और उनका भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, मैं यही कहूँगा, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनका है, अब उनका भी सुन लीजिए आप। इन्ना लिल्लाही बा इन्ना इलैही राजिऊन, माफ़ करिएगा ये उच्चारण मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए, उनके ख़ानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। यानी ये वो चारों पार्टियां हैं जो मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती रही हैं, अपनी दुकानें चलाती रही हैं, चाहे मुसलमानों का कल्याण हो या ना हो। क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं, सब में यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देखेंगे तो मुस्लिम होता है, जबकि पिछले 70 साल में धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, अपीजमेंट के नाम पे मुसलमानों को छला गया है। और ये जो घटना है, हमें नहीं समझ आया कि मुख्तार अंसारी से इतनी हमदर्दी, जिसने दीने दहाड़ गोलियों से भून डाला था, जिसके डर से बच्चे बच्चे डरते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और ये नेता उनकी मौत पे आंसू बहा रहे हैं, उनके हार्ट अटैक हुए इस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इनको संदेह है, शिकायत है कि शायद उन्हें कुछ और तरीके से मार दिया गया है, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट यही कहता है कि वो हार्ट अटैक से मरे हैं। और कई डॉक्टरों ने 7 पोस्टमार्टम किया है। तो मेरा उन नेताओं से यही सवाल रहेगा कि मौत दुखद है, किसी की भी हो, लेकिन मौत के नाम पर वोट की राजनीति, मौत के नाम पर अपीजमेंट की राजनीति, मौत के नाम पर सेकुलरिज्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होता है। और दूसरी तरफ इसका प्रभाव क्या पड़ता है आप जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा, जब से जोगी जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, आप सहमत असहमत जो भी हो, लेकिन कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो समाज और लोगों के लिए भले के लिए है। जहां तक लोकतंत्र में निंदा की बात है, आलोचना की बात है, वो होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल नहीं। अनर्गल राजनीति, धर्म के नाम पर आप दूसरे को कहते हैं लेकिन आप भी वही करते हैं, तो फिर फर्क क्या रहा। इसलिए मेरा सिर्फ इतना है कि अब तो जबरन का आंसू बहाना बंद कीजिए, क्योंकि आंसू आप उनकी मौत पर नहीं बहा रहे हैं,
आंसू आप बहा रहे हैं कि इस आंसू से आप मुसलमानों का वोट ले सके, फिर से उनको छलावे में वोट ले लें। अब मुस्लिम समाज से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी इन सब बातों पर ध्यान से ध्यान देकर ही अपना निर्णय लें, छलावे में ना फंसें, क्योंकि परिणाम आपके सामने है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हां, आपसे आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर अपना सब्सक्रिप्शन कीजिए, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।